नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने रिज्यूमे ऐप का प्रोटोटाइप डिजाइन कर लिया, लेआउट डिजाइन कर लिया। अब हम इवेंट कोड लिखना चाहेंगे शो क्लिक और सेव क्लिक पे। तो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमें डिस्कस करना है। तो पिछले प्रोग्राम में हमने सबसे पहले कुछ इंपोर्ट किया था, फिर हमने विंडो ऑब्जेक्ट बनाया था, कुछ बाइंड वैल्यूज डिजाइन किए थे और यहाँ पर मैं पास लिखा था क्योंकि पिछली क्लास में कुछ कोडिंग हमने नहीं की थी। यहाँ हर जगह पे पास लिखा हुआ था। तो अब हमें डिस्कशन करना है कि कैसे हमने इस कोडिंग को परफॉर्म किया। लेआउट हमने डिजाइन कर लिया था वीडियो फॉर्म में। तो अब हम कोडिंग डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे कोडिंग हमें डिजाइन करनी है। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया शो क्लिक, जो डेटा को शो करने के लिए यूज होगा। हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैसेज इक्वल टू नल। हम इसे एम्प्टी भी डिफाइन कर सकते थे। सी प्लस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो लिखते हैं नल। जावा में भी लिखते हैं नल, लेकिन नल के सभी लेटर्स स्मॉल केस में होते हैं। अब हमारे पास बाइंड वेरिएबल्स हैं नेम, जेंडर, हिंदी, इंग्लिश और सिटी। इनमें से डेटा को गेट करना है। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम सबसे पहले आप जेंडर को गेट कीजिए। अगर जेंडर में एम हो तो मैसेज में आ जाए नेम, मिस्टर यहाँ जुड़ जाए, फिर जो भी नेम की वैल्यू हो और फिर लाइन चेंज। तो लाइन चेंज करने के लिए स्लैश है। अगर मेल नहीं तो डेफिनेटली फीमेल होगा, तो उसके इसमें हम चाहेंगे कि नेम में मिस आ जाए और फिर जो भी नेम हो वो और फिर लाइन चेंज हो जाए। हमने गेट किया हिंदी को। अगर हिंदी वाई है तो लिखा जाएगा यू कैन स्पीक हिंदी और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। इसी तरह से हमने गेट किया इंग्लिश को। अगर इंग्लिश भी सिलेक्टेड है तो लिखा जाएगा कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब यहाँ पे लिखा है मैसेज प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू मतलब है कॉन्केट, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस और जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें। तो टेक्निकली से कॉन्केट या ज्वाइन ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन दो बार एक वेरिएबल लिखने से बेहतर है कि हम यूजली प्लस इक्वल टू सेम हम ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इफ एल्स यूज हुआ जेंडर में, क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे सिंपली में इफ यूज किया, एल्स यूज नहीं किया। अगर हिंदी सेलेक्टेड तो हिंदी ऑप्शन लिखा जाएगा, इंग्लिश सेलेक्टेड तो इंग्लिश ऑप्शन लिखा होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब चाहेंगे कि हमने बनाया था टेक्स्ट टी1, डिस्प्ले होता है टेक्स्ट डेटा यूआई में। सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ता है एग्जिस्टिंग डेटा को। तो हमारे टेक्स्ट में एक फंक्शन है डिलीट, जिसमें लिखना पड़ता है 1.0। 1.0 का मतलब है लाइन 1 के 0 कैरेक्टर से अप टू एंड तक। तो कहां से कहां तक हमें डिलीट करना है। अब इसी तरह से इंसर्ट हमें करना है। तो इंसर्ट में देना पड़ता है पोजीशन और फिर टेक्स्ट या स्ट्रिंग, जो भी आप कहना चाहें। तो हमने सिस्टम से कहा कि पहले तो आप सब कुछ डिलीट कर दीजिए और फिर आप इंसर्ट कीजिए लाइन 1 के 0 कैरेक्टर पे जो भी हमने मैसेज नाम का वेरिएबल डिजाइन किया है। साथ साथ हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स भी शो जाए। ऑल्सो डिस्प्ले इट्स इन द मैसेज बॉक्स। अब आपको अगर मैसेज बॉक्स पसंद ना हो तो बाद में आप मैसेज बॉक्स को हटा भी सकते हैं। अब इसे चेक करना चाहेंगे कि कैसा दिखता है हमें। अगेन मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया, या कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं आप। मेल मैंने सेलेक्ट किया, हिंदी सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया और कहा यहाँ से मैंने इससे उज्जैन, कहा शो डेटा। अब जैसे मैंने कहा शो डेटा तो यहाँ पे लिखा गया यू हैव एंटर्ड स्लैशिंग से एडवांटेज हुआ कि हर चीज अभी डिफरेंट लाइन में शो हो रही है और साथ साथ वो डेटा में टेक्स्ट बॉक्स में भी दिख गया है। लेट मैं यहाँ से इंग्लिश अनचेक कर दूं और कहूँ मैं शो डेटा, तो आप अगर देखें तो यहाँ से इंग्लिश हट गया। अब इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई और नाम दे दूं, जैसे भूमि का, और मैंने यहाँ से कहा फीमेल को, मैंने कहा केवल इंग्लिश और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया इंदौर। तो अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश शो हो रहा है और सिटी में इंदौर शो हो रहा है। अब इसी तरह से हम कोडिंग देखना चाहेंगे सेव क्लिक की, कि जैसे कोई सेव पे क्लिक करे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो। अब इसका काम क्या है, टू सेव डेटा इन .csv फाइल, जिसे हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की पोजिशनल पैरामीटर्स की मदद से। पोजिशनल पैरामीटर से काम बड़ा आसान हो जाता है। तो हमने सिस्टम से कहा 1 2 3 4 5 पोजिशनल पैरामीटर्स। अगर आप चाहते हैं आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, 0 1 2 3 और 4। अब आपको ध्यान रखिए, अगर आप नंबर नहीं दे रहे तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आपने बीच में स्पेस दे दिया तो वर्क नहीं करेगा।
तो उस केस में बैटरी की हम यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं। अब जितने यहाँ पे हम पोजिशनल पैरामीटर्स है तो उतने ही हमें डेटा भेजने पड़ते हैं। तो पहला डेटा आ जाएगा नेम से, दूसरा डेटा रहेगा जेंडर से। अब क्योंकि लाइन भर दी तो हमने लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ये लाइन कंटिन्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट जाएगा हिंदी का डेटा, फिर इंग्लिश का डेटा और फिर सीटी का डेटा। हम चाहते हैं कि कंफर्मेशन शो हो कि क्या आप डेटा को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको याद होगा कि हमने एक लाइन ऊपर स्पेसिफाई की थी, फ्रॉम टीटीके इंटर डॉट मैसेज बॉक्स इंपोर्ट आस्क यस नो। तो हम यहाँ पे यूजर से कंफर्मेशन पूछ रहे हैं कि क्या आप डेटा को सेव करना चाहते हैं, क्या डेटा आपका करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे टाइटल देना पड़ता है, फिर मैसेज देना पड़ता है, तो मैसेज में डेटा आ जाएगा। बाय चांस अगर कोई नॉट कंफर्म करता है यानी नो पे प्रेस करता है, तो उस केस में चाहेंगे कि फंक्शन टर्मिनेट हो जाए, रिटर्न हो जाए। बाकी सब केसेस में मैं फाइल को ओपन करना चाहूंगा। अब फाइल को ओपन करने के दो गुण होते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट करना हो तो डब्ल्यू लिखते हैं, लेकिन अगर पहले से ही फाइल बनी हो आप उसमें डेटा लास्ट में ऐड करना चाहते हैं नया, तो हमेशा हमें ए यूज करना चाहिए, append विथ ओपन दिस फाइल sf। अब यहाँ पे मैं रिज्यूमे 2 की जगह रिज्यूमे भी दे सकता हूँ, जो भी आप नाम देना चाहें। अब विद कीवर्ड की खासियत है कि जब तक हमारा विद ब्लॉक है तब तक ये फाइल रहेगी, और जैसे ही विद ब्लॉक एंड हो जाएगा तो फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। आप इसे चाहते तो विदाउट विद ब्लॉक भी कर सकते थे, लेकिन उसके इसमें आपको फाइल को मैन्युअली क्लोज करना होता है। फाइलिंग एक फंक्शन राइट फंक्शन, तो जो भी हमने डेटा यहाँ पे बनाया है ये डेटा फाइल में सेव हो जाएगा। हम चाहते कि जैसे ही डेटा सेव हो जाए तो लिखा आ जाए सक्सेस डेटा सेव। अब एक बार जब डेटा सेव हो गया तो हम चाहेंगे कि फील्ड्स एम्प्टी हो जाए। अब देखिए हमने फील्ड्स को यहाँ पे से एम्प्टी करवाया है, लेकिन हम चाहते थे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते थे एम्प्टी फील्ड्स। हमने नेम को सेट कर दिया एम्प्टी, जेंडर सेट कर दिया एम्प्टी, हिंदी को हमने सेट कर दिया नो, इंग्लिश को नो, सिटी को कर दिया भोपाल। तो यहाँ पे ऐसा ना लिख के हम एम्प्टी फील्ड्स आपके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस का एडवांटेज होता है कि उसमें हम रीयूज कर सकते हैं। आपको कहीं अगर जरूरत हो उस फंक्शन की कहीं और, तो आप उसे फिर से कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्टी फील्ड्स। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम केमेल किस में दिया है। केमेल किस में जो है पहला अक्षर छोटा रहेगा, फिर अगले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसे रन करते हैं। हमसे नेम पूछा गया तो हम करें जैसे अजय, मेल हिंदी, हमने यहां से सिलेक्ट लिया भोपाल, कहा शो डेटा। अब यहाँ पे भी शो है, यहाँ पे भी शो है। अब हम सेव करना चाहेंगे। अब देखिए सीएसवी में डेटा कुछ हमें इस तरह से शो होगा। पहले नेम तो अजय, फिर कॉमा, मेल का एम, हिंदी आती है तो वाई, इंग्लिश नहीं आती तो एन, और सिटी भोपाल। क्या कंफर्म है? यस। अब जैसे हमने कहा यस तो डेटा सेव हो गया। अभी डेटा कहां सेव हुआ? resume.csv में। अब जिस फोल्डर में मैं प्रोग्राम को सेव करूं, अगर आप देखें तो वहां पे एक फाइल बन गई जिसका नाम है resume.csv। अब इसे हम ओपन करके देख सकते हैं नोटपैड की मदद से। आप चाहें तो इसे एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने एक ही डेटा इंसर्ट किया था तो एक ही डेटा में शो रहा है। तो चलिए एक और डेटा ऐड करके देखते हैं कि मैं कैसा रिजल्ट देता है। तो अब की बार हम यहाँ पे कह देते हैं जैसे अनिता, हम यहाँ से कह देते हैं फीमेल, इंग्लिश से इंदौर, हमने कहा शो डेटा, कहा सेव डेटा। आप चेक करके देखिए कि क्या डेटा चेंज हुआ। हमने इस फाइल को फिर से ओपन किया नोटपैड की मदद से। देखिए वहां पे दो डेटा हो गए, तो इससे जितना आप डेटा चाहे वो डेटा यूज कर सकते हैं। अब इस डेटा का मैं फ्यूचर में क्या यूज कर सकता हूँ, हमारे पास कंसेप्ट होता है पांडास और पांडास टेबल। तो हम चाहें तो उसको पांडास टेबल की मदद से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।